लोकसभा चुनाव को देखते हुए यूपी में सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। इसी बीच मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव के साथ आने वाले महान दल के नेता केशव देव मौर्य ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जीत का मंत्र दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि 2022 में सपा ने छोटे दलों से गठबंधन करके उत्तर प्रदेश की 115 विधानसभा सीट अर्थात 25 लोकसभा सीट जीती थी और बसपा बिना गठबंधन के केवल 1 सीट जीती थी। छोटे दलों की क्षमता का सही उपयोग कर अखिलेश यादव जी चुनाव लड़े तो 40 लोकसभा सीट यानी 200 विधानसभा सीट आसानी से जीती जा सकती है। वैसे भी 10 साल में भाजपा सरकार ने किसी का कुछ भला नहीं किया। जनता भाजपा के कुशासन से नाराज है। साफ तौर पर यहां उन्होंने छोटे दलों को साथ लेकर चलने का फायदा दिखाया। उन्होंने बताया कि कैसे गठबंधन करने का फायदा अखिलेश को पिछले चुनावों में हुआ, जबकि बसपा ने बिना छोटे दलों से गठबंधन किए मात्र 1 ही सीट जीत पाई थी। आपको बता दें कि इससे पहले भी एक पोस्ट कर केशव देव मौर्य कहते हैं, अखिलेश यादव जी को चाहिए कि कांग्रेस से प्री पोल अलायंस ना करें। छोटे दलों के सहयोग से उत्तर प्रदेश की 40 से 50 लोकसभा सीट जीतकर कांग्रेस से लोकसभा चुनाव के बाद पोस्ट पोल अलायंस कर केंद्र की सरकार बनाएं। कांग्रेस से प्री पोल अलायंस का खतरा यह है कि कांग्रेस अधिक सीट लेगी और हार जाएगी, जिससे भाजपा को अधिक सीट जीतने का मौका मिल जाएगा। इस खतरे से बचने का केवल एकमात्र रास्ता यह है कि सपा कांग्रेस से पोस्ट पोल अलायंस करे। यहाँ साफ तौर पर केशव देव मौर्य कहते हैं कि कांग्रेस से चुनाव से पहले अलायंस करने का कोई फायदा नहीं होगा। वो ज्यादा सीट लेकर हार जाएगी और इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। बहरहाल अब देखना होगा कि आखिर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव उनकी इन बातों को कितना महत्व देते हैं। इसी बीच आपको याद दिला दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी को हटाने के लिए सुबह सपा महान दल समेत कई छोटे छोटे दलों से गठबंधन किया था। बताया जाता है कि उस समय अखिलेश यादव ने महान दल के नेता केशव देव मौर्य को एक फॉर्च्यूनर कार गिफ्ट की थी। अखिलेश की मंशा थी कि एसयूवी का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में हो। वहीं महान दल को टिकट वितरण में उचित हिस्सेदारी नहीं मिली, जिसका नतीजा ये रहा कि सपा गठबंधन को हार का सामना करना पड़ गया। उधर विधानसभा चुनाव 2022 में हारने के बाद केशव देव को उम्मीद थी कि अखिलेश उनको विधान परिषद में भेजेंगे, मगर ये भी नहीं हुआ। अखिलेश ने बीजेपी छोड़कर आए स्वामी प्रसाद मौर्य को एमएलसी बना दिया तो केशव देव मौर्य ने गठबंधन तोड़ने की घोषणा कर दी। केशव देव मौर्य के इस ऐलान से अखिलेश नाराज हो गए थे। वहीं बताया जाता है कि उधर सपा मुखिया को सलाहकारों ने समझाया कि गाड़ी वापस ले ली जाए। फिर एक सलाहकार ने केशव देव को फोन करके फॉर्च्यूनर वापस करने के लिए कह दिया था। वहीं केशव ने बिना देरी किए गाड़ी वापस लौटा दी थी। लेकिन पिछले दिनों एमपी चुनाव से पहले दोनों के बीच एक बार फिर बात बनी और वो सपा के साथ एक बार फिर कदम से कदम मिलाने में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।